हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हम देख चुके हैं जिसमें बेसिक लॉग के बारे में हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अभी ये जो लेक्चर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे लॉग चैप्टर के लिए। रीजन कि यदि ये लॉज हमें नहीं आएंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, और ये लॉज आ जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत स्मूथली खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं ये लॉ, मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लॉ समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को डील करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें, और कहीं ना कहीं इस लेक्चर को समझने के लिए हमें पिछला लेक्चर भी पता होना चाहिए, इसलिए आपको पिछला लेक्चर भी देखा हुआ होना चाहिए। जो भी है देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। जैसे मैंने लिख रखा है कि फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम, तो बहुत ज़्यादा लॉज नहीं है यहाँ पे, मिला जुला के 10-11 लॉज हैं, मिला जुला के हैं वो भी। लॉज तो एक्चुअल में 7-8 ही हैं, और भी थोड़ी सी उसमें रेक्टिफिकेशन कर लो तो 4-5 ही लॉज हैं जिनको हमें याद रखना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एडवांटेज है इस चैप्टर के लिए। अच्छा, दूसरी बात पहले ही बता रखा हूँ कि ये जो चैप्टर है डायरेक्टली नहीं आने के बावजूद ये इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा आता है, और फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा समझना। तो देखते हैं क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिदम में। अब नंबर वाइज देखते हैं नंबर 1 लॉ क्या होगा हमारे लिए। तो सबसे नंबर 1 बात करते हैं। अच्छा, ये जितने भी लॉज एप्लीकेबल होंगे ये तब एप्लीकेबल होंगे जब लॉग डिफाइन होगा। लॉग को डिफाइन होने के लिए आपको पता है ना क्या होना चाहिए। लॉग यदि डिफाइन होगा, कुछ ऐसा लिखा है, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और b 1 नहीं होना चाहिए। बात सबके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। कभी भी लॉग तभी डिफाइन होगा जब इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव और बेस इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सबसे पहला लॉ जो है, मैं इसका डेफिनेशन को ही बना देता हूं कि इफ, ये सब मैं क्या बोल रहा हूं कि लॉज तभी डिफाइन है जब लॉग डिफाइन है। लॉज मतलब ये प्रॉपर्टीज तब डिफाइन है जब लॉग डिफाइन है। तो यदि मैं ऐसे लिखूं कि लॉग a टू द बेस b इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज मतलब दिस मीन्स, इसी का मतलब ये भी है कि a इक्वल टू b टू द पावर c, और दिस मीन्स दिस। ठीक है ना, ये है तो ये है, और ये है तो ये है, पिछली बार भी हो चुका था। तो फिर भी मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज में डाल देता हूं ताकि आप इसको याद रखें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड की बात करते हैं। देखना ध्यान से कि यदि हमारे पास यहाँ पे आ जाए लॉग, यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस बराबर हो जाए, उस केस में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना, 1 होगी। कैसे, ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। आप देखो ध्यान से, क्या बोलता है कि लॉग एक वैल्यू देता है। लॉग क्या होता है, एक वैल्यू होता है। वो कौन सी वैल्यू होता है, जिसमें बेस की पावर हम क्या रेज करें कि आर्गुमेंट मिल जाए। बेस का पावर क्या दें कि आर्गुमेंट मिल जाए। अरे बेस आर्गुमेंट सेम है तो पावर क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। ये हो जाएगा, या और ऐसे बताया था आपको कि लॉग ऐसा दे दे, मान लिया x है, हमें नहीं पता कि वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी, मान लिया x है, तो फिर इसको ओपन कर दें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के। ठीक है, ये लॉज की जगह कहीं कहीं प्रॉपर्टीज भी आ सकती है ऐसे लिख के, तो आप घबराएं नहीं, ये सेम चीज है। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। तो क्या बोलता है, a इक्वल टू b टू द पावर c, a टू द पावर x। तो यहाँ क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दैट मीन्स x की वैल्यू 1, वही तो रखा है हमने, वही तो रखा है जी। तो क्लियर है, तो ये हमारा सेकेंड नंबर इसका लॉ हो गया या प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है कि लॉग का बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट 1 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बाकायदा प्रूव कराया था, 2-3 क्वेश्चंस लिए थे। तो जिसको भी दिक्कत है प्रूफ में, वो जाके प्रूफ वहां पे देख ले। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सी है, ये पहले बता दी गई थी, और ये दोनों क्वेश्चन के थ्रू आपको डील करा दी गई थी। अब हमारे पास आती है जो अब एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं वो, और हम उनका प्रूफ भी करते रहेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास लॉग कुछ ऐसा दिया हो, a टू द पावर n और बेस b दिया हो, तो हम ये जो आर्गुमेंट का पावर है ना, ये बाहर आ सकता है, मतलब n इंटू लॉग ऑफ बेस b। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब क्या हुआ, n बाहर आ गया, n यहाँ पे अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सही है कि गलत, इसके प्रूफ से पता चलेगा। तब मैं देखता हूँ उसका 4th का प्रूफ, मतलब जो भी प्रॉपर्टी देंगे उसका प्रूफ लेते चलेंगे। इसका प्रूफ ऑलरेडी डन हो चुका था, ये क्वेश्चन से हमने इनके प्रूफ कर लिए थे, इसका तो अभी कर ही दिया, इसका भी आप कर सकते हो। अब देखता हूँ मैं प्रूफ, देखता हूँ किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 का। ठीक है, बोला कि ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं LHS सॉल्व करता हूँ।
LHS क्या बोला है, log ऑफ a टू द पावर n टू द बेस b इक्वल टू, मान लिया x है, मान लिया x है, वही फंडा है जैसा हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो क्या हो जाएगा a टू द पावर n, दिस इंप्लाई, ये लगा लो प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दो, a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर x, राइट है। ध्यान से देखेंगे a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर x, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको a इक्वल टू b टू द पावर x टू x अपॉन n कर सकता हूँ। ये भी पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे पावर उधर जाता है तो 1 अपॉन में हो जाता है, या आप यूं समझ लो कि दोनों तरफ पावर 1 अपॉन n दे दिया, ठीक है। अब ये भी तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, a इक्वल टू बी टू द पावर c, a इक्वल टू बी टू द पावर c, तो फिर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस लगा सकता हूँ। रिवर्स वाला प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस देखो आप ध्यान से, a इक्वल टू बी टू द पावर c लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a मतलब यहाँ पे लॉग में आर्गुमेंट a, b है, और c की जगह क्या आ गया, x टू द पावर n। अब ये n क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये भी तो एक नंबर है, तो n यहाँ आ गया और ये हो गया log दिस इज x। अच्छा ये भी x के बराबर और ये भी x के बराबर, देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, मतलब log ऑफ आर्गुमेंट की पावर n बेस b इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको क्या करना है आपको याद रखेंगे, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है कि जरूरी थोड़ी है कि आर्गुमेंट में ही कुछ पावर है, बेस में कुछ पावर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन m बन के बाहर आएगा। बेस का पावर रेसिप्रोकल में आएगा, आर्गुमेंट का पावर ऊपर ही रह जाएगा और बाकी एज इट इज हो जाएगा। तो दिस इज log a टू द बेस b। तो अब यदि इसका प्रूफ किए तो इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि नाइंसाफी हो जाएगी, और अपन तो भाई अच्छे इंसान है, अच्छे भले इंसान है, तो नाइंसाफी करना गुनाह है। तो इसका भी सबूत देख लो क्या है, इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत इजी वे में करना है, जैसे आपने इसका प्रूफ किया वैसे ही इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, आसानी से आराम से। देखो क्या हो जाएगा, मान लिया ये x है, LHS से फिर अगेन सॉल्व करेंगे हम, तो मान लिया कि log ऑफ a बेस टू द पावर m इक्वल टू x, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो फिर वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के इसको ओपन कर लिया। ओपन करने में क्या मिला हमें, a इक्वल टू बी टू द पावर c आता है ना, तो a इक्वल टू बी टू द पावर c, तो b तो ऐसा पहले से ही है टू द पावर c, मतलब ये क्या हो गया, a इक्वल टू बी की पावर mx, राइट है। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, और यदि नहीं पता है तो शर्म वाली बात है। अब क्या करें, फिर तो ये तो बन गया ना a इक्वल टू बी टू द पावर c, कुछ ऐसा बन गया ना, देखो a इक्वल टू बी टू द पावर c, मैंने बोला इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी टू द पावर c को मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, log ऑफ a की जगह a आ गया, b की जगह b आ गया, और c की जगह क्या है, mx है। अब m को मैं नीचे दूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन m log a टू द बेस b इक्वल टू x। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब फिर वही बात, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 से ये भी x के बराबर और ये भी x के बराबर, तो ये दोनों बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, log ऑफ a बेस टू द पावर m इक्वल टू 1 बाई m log ऑफ a टू द बेस b, हेंस प्रूव्ड। तो बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कुछ है तो नहीं यार खास, इसमें कुछ भी नहीं है खास, है क्या, बस एक ही प्रॉपर्टी को हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा दैट्स वाई मैंने इसको लिखा प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बोलूँ या लॉ बोलूँ बात सेम है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा इस 5 में ये 3 तो पहले से आपको याद होंगी क्योंकि ये तो क्वेश्चंस हैं, ये नहीं भी आएगा तो आप x मान के कर लोगे। याद किनको करना है, इसको और इसको, तो कहीं ना कहीं ये 4th और 5th वाली तो बहुत सिमिलर है, ठीक है ना, तो इसलिए याद बहुत कम करना है यार, इसमें समझ लोगे तो हो जाएगा, और आई होप आप याद कम करोगे, ठीक है ना। बहुत कुछ याद करने से सब कुछ नहीं हो जाता, समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ आप समझेंगे वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो अब आपकी बारी है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6 में, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बोलोगे ये तो गुमराह किया जा रहा है हमें, बट कोई बात नहीं,
आप यदि गुमराह नहीं होना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखो, मैं दोनों प्रॉपर्टी को मिला दिया। क्या किया? दोनों को मिला दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ को। तो ये क्या करेगा? अपना n बाहर देगा और ये क्या करेगा? अपना m 1/m बना के बाहर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? n/m log ऑफ a टू द बेस b। तो ये अब अलग से थोड़ी याद करेंगे, ये तो कंबाइंड हो गया, ये तो कंबाइंड हो गया ना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। तो सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी तो ये बिना काम किए वैसे नंबर दे दिया हमने 6, बट ये है नहीं, ये फोर्थ और फिफ्थ को ही कंबाइंड कर दिया, राइट है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और यहीं से हमारा थोड़ा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है, बट अब धीरे धीरे हम देखते हैं क्या होता है आगे। अब यदि हमारे पास लॉग दे दिया, लॉग 1 दे दिया है, बेस कुछ भी दे दिया, मान लो a दे दिया फिलहाल। अच्छा, ऐसा ना सोचे कि सर यहाँ b है और यहाँ a कैसे आ गया। ये एक वेरिएबल नंबर्स है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये डिफाइंड है ऑलरेडी, मतलब a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। और यदि मैं यहाँ पे m इंटू n ले लूँ, दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके आ जाए, तो ये फट से क्या करेगा? इनको एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। और ये बात मैं जब आपको लॉग स्टार्ट कर रहा था तो भी बताया था कि लॉग पढ़ते क्यों है जी? कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये क्या करता है? प्रोडक्ट को एडिशन की फॉर्म में चेंज कर रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे अभी ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया कि हाँ कर रहा है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम प्रूफ करेंगे, बाकायदा प्रूफ करके आपको समझाएंगे। तो यही बात वहां पे बताई जा रही थी। थोड़ी देर बाद ये भी बताऊंगा कि यदि डिवीजन होगा तो उसको सब्सट्रैक्ट करेगा, ये देखेंगे अभी आगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा टर्म बड़ा है और बड़े टर्म को हमें रिड्यूस करना ईजी होता है, तो मैं RHS से सॉल्व करना शुरू करूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि RHS से ही सॉल्व होगा, बट आप जिधर से आसान रहे उधर से करेंगे। इसको मान लिया log m टू द बेस a को मैंने x मान लिया एंड log n टू द बेस a को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के इसको यूज कर लिया, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर x एंड n इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर y, राइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मर्जी पड़ा इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मैं बोलूँ कि m इंटू n कितना आएगा, तो क्या बोलोगे? a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y एंड दैट विल बी a टू द पावर x प्लस y। देखो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। ये तो हम बचपन में पढ़ा करते थे, तो अभी इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया? mn इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y हो गया। और फिर ध्यान से देखो, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है a इक्वल टू b टू द पावर c, a इक्वल टू b टू द पावर c। ध्यान से देखिए, a इक्वल टू b टू द पावर c। तो क्या मैं इसको रिवर्स प्रोसेस में लिख सकता हूँ? प्रॉपर्टी 1 को, a ये है, मतलब a की जगह इसको आने दो, b ये है, b की जगह इसको आने दो, और c ये है। अब ये बताओ x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। और हमने x किसको माना था? इसको। और y किसको माना था? इसको। तो हमने क्या बोला? हेंस क्या मिल गया? दिस इक्वल टू, मतलब log ऑफ mn बेस टू द a इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दिया log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, हेंस प्रूव्ड। बात क्लियर है? बात क्लियर है जी? बिल्कुल, देखो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लियर कट प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रूफ करके और समझ ले रहे हैं, समझ लो, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए आप, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर लेते हैं, m बाई n कर लेते हैं, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। log ऑफ m बाई n, और बेस कुछ भी ले लिया आपने, a ले लिया या b ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या करेगा? सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में बना देगा, log m बेस टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। देखो क्या फर्क है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये प्लस बना रहा था, और जब डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस बना रहा है। तो इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या है सच्चाई। और ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था कि भाई यही सच्चाई है, और यहाँ होता है ऐसा, तो होता है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर इसी को RHS से स्टार्ट करता हूँ। लेट log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x एंड log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y। तो फिर वही बात, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? a टू द पावर x एंड n क्या हो जाएगा? a टू द पावर y।
बट हमें प्रूफ m बाई एन करना है, ध्यान रखें m बाई एन करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से m बाई एन निकालता हूँ। m बाई एन क्या हो जाएगा, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, एंड जब बेस सेम हो और डिवीजन हो रहा हो तो पावर सब्सट्रैक्ट होता है, ये बात आप जानते हैं। a टू द पावर x माइनस वाई, राइट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखो मैं फिर से इसको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि m बाई एन इक्वल टू a टू द पावर x माइनस वाई, यहाँ तक बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये कुछ वैसा ही तो लिखा हुआ है, कैसा, वैसा, a इक्वल टू b टू द पावर c। देखो ध्यान से, a इक्वल टू b टू द पावर c, तो इसका रिवर्स प्रोसेस ले सकते हैं हम, ले लिया ना, ले क्या सकते हैं, ले लिया, तो क्या हो जाएगा, a मतलब ये log की जगह आना चाहिए, log के आगे आना चाहिए, तो हमने ले लिया log ऑफ a की जगह m बाई एन आना चाहिए, बेस में a आना चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, राइट है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, जो भी मानना है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 5 जो भी मानना है, ये हो गया। अब आपने क्या बोला कि हमें x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है, तो रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हेंस x की जगह क्या रखा, log ऑफ m टू द बेस a, तो पहले इधर ये रहने दिया log ऑफ a, ये ऐसा हो गया, और x की जगह क्या रखा, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझे क्या। अब किसी बच्चे के दिमाग में कीड़ा है, कीड़े दो टाइप के होते हैं दिमाग में, एक अच्छा कीड़ा और एक खराब कीड़ा। मैं अच्छे कीड़े की बात कर रहा हूँ। कीड़ा काटेगा उसको कि यार इसका प्रूफ हम और भी दे सकते हैं आसानी से, कैसे, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करके। दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे आप, शायद आपके दिमाग में वो बात ना है, बट जरूरी है कि आप ये बात समझें। अगेन प्रूफ नंबर 2 देखो, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। log ऑफ m बाई एन है टू द बेस a। अब मैं LHS से प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, मैं LHS से प्रूव कर रहा हूँ, LHS पहले मैंने कंसीडर किया एंड देन मैं प्रूव कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो m बाई एन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, बेस तो एज इट इज रहने दिया, m इंटू एन टू द पावर माइनस 1, n ऊपर गया अपना पावर माइनस में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो क्या बन गया, ये तो ये वाली प्रॉपर्टी बन गई, ये वाली प्रॉपर्टी बन गई, ये तो mn वाली, तो इसको प्रॉपर्टी में ओपन कर दिया, तो दिस इज log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n की पावर माइनस 1 टू द बेस b। और अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोला था कि आर्गुमेंट का पावर जो होता है वो बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 क्या होगा, थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा, तो log ऑफ m टू द बेस a, और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, और log ऑफ n टू द बेस b, और प्लस माइनस माइनस हो गया। देखो तो ध्यान से, तो ये भी तो प्रूफ हो गया, यही तो RHS है हमारा, तो क्या दिक्कत है, कैसे भी करें, कंसेप्ट सही होना चाहिए भैया। ठीक है, तो मैं बोला था ना वो कीड़ा काटता है, तो कीड़ा काटेगा तो सही बात है ना, क्या फर्क पड़ गया, अच्छी बात है। और ये बहुत जरूरी होता है कि आपके दिमाग में कुछ तो चलता रहे, आप कुछ एक्स्ट्रा सोचें, ठीक है ना। हमेशा जिन्होंने एक्स्ट्रा सोचा है वो आगे बढ़ गए हैं, बाकी जनरल घोड़ा गधा चाल चलते रहते हैं, इनका कोई कुछ नहीं हो सकता। इसलिए देखो, इसको मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ। अब किसी के दिमाग में कोई और मेथड आ जाए, अच्छी बात है ना भाई। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो पॉज करें और इसको लिखें, मैं मिटा रहा हूँ। तो एक बात समझे कि प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 को मैं मिला दूं, इन जनरल की बात करता हूं, इन जनरल मतलब देखो क्या होगा यदि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, log ऑफ x1 x2 x3 x4 सब मल्टीप्लाई में है अप टू xn, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, सब ऐड हो जाएगा। अच्छा, कोई बोला बेस कुछ नहीं दिया, बेस a ले लो, b ले लो, कुछ मर्जी जो मर्जी ले लो, तो क्या हो क्या जाएगा, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस सब कुछ ऐड हो जाएगा। log x1 बेस a प्लस log ऑफ x2 बेस a प्लस log ऑफ x3 बेस a प्लस log ऑफ x4 बेस a, अप टू कहाँ तक जाएगा ये ऐड होते हुए, log ऑफ xn बेस a, जितने नंबर्स होंगे सारे ऐड हो जाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान कर रखना मल्टीप्लाई हो रहा हो, और बाय द वे मान लो डिवाइड हो रहा हो तो अब एक के बाद एक तो डिवाइड होगा नहीं ना, तो क्या होगा देखो ध्यान से, मान लो कुछ ऐसा आ गया, log बेस में a दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो x1 x2 x3
अपॉन x4 x5 आ गया। तो क्या करेंगे, जितनी मल्टीप्लाइड वाले टर्म्स हैं वो प्लस में आएंगे और जो डिवीजन वाले हैं वो माइनस में आएंगे। तो बहुत आसानी से आप लिख लो इसको, log x1 बेस a प्लस log ऑफ x2 बेस a प्लस log ऑफ x3 बेस a, 3 तक था। और नीचे क्या था, मतलब डिवीजन में क्या था, log ऑफ x4 बेस a माइनस ऑफ log ऑफ x5 बेस a। तो इन जनरल यही याद रखें, क्योंकि इसी टाइप का आता रहेगा, इसी टाइप का आता है, मतलब एक साथ जम्बल्ड होके आएंगे, दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज, दो दो तीन तीन लॉ एक साथ आएंगे, तो फिर कैसे डील करेंगे जब ये नहीं पता होगा। तो ये पता होना चाहिए। और ये वही है, एक्सटेंशन है प्रॉपर्टी नंबर 7 8 का, कि टर्म्स हम 2 से ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होगा। इसका प्रूफ देने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, एंड दैट इज प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 9 है, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, कई बार इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। बट आप ध्यान दें, ऐसा कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं कि यदि हमारे पास ऐसा दिखा है log a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a, बेस और आर्गुमेंट को जब भी हमें जरूरत पड़ेगी चेंज करना तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लें आप। प्रूफ क्या है इसका, देखो प्रूफ बोलता है, मान लिया इसको x मान लिया, वही तो कर रहे हैं पहले से। तो हमने LHS सॉल्व करना शुरू करते हैं और माना कि लेट log a टू द बेस b इक्वल टू x, राइट है। अब क्या करेंगे, वैसे ही a इक्वल टू b टू द पावर x। अब मुझे कुछ तो भी ऐसा करना है कि यहाँ पे पहुँच जाए। मैं x को इधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू b। मतलब यदि मैं इसको और ऐसे लिख दूं b इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई एक्स, तो कोई दिक्कत होगा क्या। अब ध्यान से देखो, ये कुछ उसी फॉर्म में आ गया, a इक्वल टू b टू द पावर c, a इक्वल टू b टू द पावर c, a इक्वल टू b टू द पावर c। ये a का रोल कर रहा है, ये b का रोल कर रहा है। तो यदि मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ लॉग के फॉर्म में, तो a की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और c की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स आ जाएगा। अब मुझे x चाहिए, तो मैं इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा कर दूं, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया। तो हमने बोला x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 1 एंड 2 से, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, तो बस हो ही गया। मतलब क्या हो जाएगा, log ऑफ a, सॉरी जो जैसे लिखना है, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। मतलब जब भी log का आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज करने की जरूरत पड़े, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कई जगह, क्योंकि एक इधर लिखा है, दूसरा रेसिप्रोकल में है। ठीक है, तो अभी जगह नहीं है बोर्ड पे, तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। फिर और 2 प्रॉपर्टी बची है ऑलमोस्ट, उन दोनों को कर लेंगे। तो देखो 9 हो चुकी हैं, 11 तक जाना है हमें। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम। ऐसा कोई थ्योरम है नहीं, नाम इसका देते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, कहीं कहीं हम BCT भी बोलेंगे इसको। ठीक है, शॉर्ट में BCT बोलेंगे, शॉर्ट वाला थोड़ा अच्छा रहता है ना, यो ब्रो टाइप का, तो वो सही है ना। ब्रदर बोलना थोड़ा टफ पड़ता है, ब्रो इजी रहता है, वैसा ही ये BCT है। ठीक है ना, तो BCT में क्या बोलता है, ध्यान से देखो कि किसी भी लॉग के लिए यदि मैं बात करूं तो लॉग ऑफ, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया a टू द बेस b इज इक्वल टू, देखो कैसे इसके हम बेस को चेंज करेंगे। क्या बोल रहा है, बेस चेंजिंग थ्योरम। देखो ध्यान से, बोल रहा है बेस चेंजिंग थ्योरम का मतलब क्या होगा, बेस में कुछ चेंज होगा, तो होगा यूं। देखो ध्यान से, अभी प्रूफ करेंगे। ऊपर का ऊपर लिख दो, a यहाँ आ जाने दो, नीचे वाला जो नीचे मतलब बेस जो है वो भी आर्गुमेंट में आ जाएगा, और यहाँ मर्जी पड़े आप बेस ले लो, हमने k ले लिया। ठीक है ना, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये डिफाइन हो जाए तो k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। पता है ना, लॉग के लिए बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब मुद्दा आता है कि इसका सबूत दो भाई, तो सबूत ले लो, प्रूफ देख लेते हैं।
प्रूफ तो हम दे ही देंगे। प्रूफ में कैसे करते हैं, वैसे ही एलएचएस से प्रूफ कर लो। एलएचएस में मान लिया कि लेट log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू x, चलेगा। अब क्या किया हमने, ओपन कर दिया इसको, तो दिस इज, ध्यान से देखिए, a इक्वल टू b टू द पावर x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, टेकिंग log बोथ साइड्स, ले सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या कर लिया, log ऑफ a इक्वल टू log ऑफ b टू द पावर x, और बेस क्या लिया, बेस k ले लो, बेस k ले लो, क्यों, क्योंकि इसको प्रूफ करना चाहते हैं इसलिए हमने बेस k लिया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। यदि यहाँ पे कुछ और प्रूफ करना हो तो वो लेंगे आप। अब क्या होगा, x उतर जाएगा ऊपर, क्योंकि देखो आर्गुमेंट का पावर है तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस k इक्वल टू x log ऑफ b टू द पावर k, राइट। अब x की वैल्यू पता है ना, मैं इक्वेशन नंबर 1 से ले लो, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू ले लो, तो x रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस k इक्वल टू x की जगह हमने क्या रख दिया, log ऑफ a टू द बेस b, ध्यान से देखें, इनटू log ऑफ b टू द बेस k। अब मैं इसको यही रहने देता हूँ और इसको इसके नीचे भेज देता हूँ, देखो ध्यान से, तो ये एज इट इज रह गया, मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ बिल्कुल इसको, तो ये हो जाएगा log ऑफ, ये इधर ही रह गया और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो log ऑफ a टू द बेस k अपॉन log ऑफ b टू द बेस k इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b। और कहीं ना कहीं देखो यही तो लिखा है यहाँ पे, बस उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हो गया कि नहीं प्रूफ। अच्छा अभी देखो एक चीज और, इससे जो पहले प्रॉपर्टी किए थे हमने, 9th प्रॉपर्टी किए थे, उसका प्रूफ देखो इससे कैसे दे सकते हैं। अभी क्या करते हैं ना, k को रिप्लेस करते हैं, उसमें क्या था, k को ऐसे रिप्लेस कर दो, मैंने क्या बोला, रिप्लेस, अभी समझ में आ जाएगा, k विथ स्मॉल a, ठीक है, k की जगह मैं स्मॉल a लूं, क्योंकि बोला है k एक नंबर हो सकता है जो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रहे कि a 1 नहीं होना चाहिए। यदि आप रिप्लेस करते हो तो क्या होगा उस केस में, यहां पे भी ऐसा कुछ हो जाएगा, log ऑफ a बेस a अपॉन log ऑफ b बेस a इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b। और अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाएगा किसी log की, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैं पहले इसको लिख देता हूं, log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। यही तो प्रूफ करना था, यही तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी बोल रही थी। अब उस प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ बेस b है तो b ग्रेटर देन 0 और b इज नॉट इक्वल टू 1 होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे a आ रहा है तो a b इज नॉट इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। वही मैं बोल रहा था कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी को भी हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब रह जाती है एक और प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखेंगे आप, प्रॉपर्टी नंबर 10 हो चुका है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 11 मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, लास्ट है और इस BCT की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या बोलता है ऐसे, कि कोई भी नंबर हमारे पास सपोज b है और इसका पावर log लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखें, ये ध्यान से देखो, ये देख रहे हो ना, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है। ऐसे केस में वैल्यू क्या होगी, a हो जाएगी। ये बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ये b है टू द पावर log a टू द बेस b, मतलब होल एक्सपोनेंट, ये जो है ना log, ये इसका जो बेस हो उसी का ये पावर बना हो, उसी का ये पावर बना हो, तो ये वैल्यू a हो जाती है। इसको भी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी रह गई है, वो भी देख लेंगे, प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, फिर वही मान लेंगे, इसको मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट LHS से ही सॉल्व कर रहे हैं, b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू x, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, a इक्वल टू b टू द पावर c, a इक्वल टू b टू द पावर c, a इक्वल टू b टू द पावर c। अब पता ही आपको a इक्वल टू b टू द पावर c आता है, तो क्या करते हैं, फिर देखो यहाँ पे कर रहे हैं इसका ऑपरेशन,
छोड़ना तो है नहीं, ऑपरेशन तो करके ही रखेंगे। ए क्या है यहाँ पे, लॉग मतलब एक्स की तरह ट्रीट होगा, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे एक्स हो गया। ए इक्वल टू बी तो बी है, तो हो गया ना, ए इक्वल टू बी टू द पावर सी, ये सी है, इस सी को एज इट इज यहाँ पे लिखता हूं, तो दिस इज लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अच्छा देखो, ऐसे केस में जब लॉग का बेस बराबर हो तो दोनों के आर्गुमेंट सेम रहे होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। x की वैल्यू a हो जाएगी, मतलब आपने जिसको माना था उसकी वैल्यू क्या है, a ही तो है। तो हमने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू a, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 12, और ये लास्ट है, अब बिल्कुल ये लास्ट ही है, इसमें अब बढ़ना नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि यदि मान लो कोई लॉग ऐसा आता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ कि x टू द पावर log a बेस b, तो आप क्या करोगे ना, ये इस और इसको एक्सचेंज कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो, एरो कहाँ गया है, आर्गुमेंट और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सचेंज कर लोगे। अच्छा, x जरूरी नहीं, x भी एक नंबर ही टाइप का है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log यहाँ पे a ले लो और यहाँ पे सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे a आ जाएगा, a टू द पावर log ऑफ बेस b आर्गुमेंट x, ऐसे लिख सकते हो, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। इसका भी प्रूफ देखो, प्रूफ दे लेते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या हो जाएगा, मान लिया इसको LHS से सॉल्व करते हैं कि लेट x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू, अच्छा ऑलरेडी x मान रखा है तो इसको k मान लो या p मान लो, अपना नाम मान लो, जो मानना है मान लो, फिर ये वही बना, ऐसा बना ना। तो इसको फिर से अपन डील करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a मतलब यहां पे k टू द बेस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस b। अब पहले वाले केस में क्या था कि बेस तो बराबर हुआ करता था। देखें, पहले वाले केस में यहां पे क्या था, दोनों का बेस बराबर था, कि यहाँ पे बेस बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो फिर हमें बेस बराबर करना होगा, तभी जाके कुछ काम होगा। बेस बराबर करने के लिए हमने अभी पढ़ा है बेस चेंजिंग थ्योरम, मतलब अपने हिसाब से बेस को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना है, किसी एक का बेस चेंज कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे, log ऑफ k अपॉन log ऑफ x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। तो कोई बोला कि सर बेस क्या लिया, अभी नहीं लिया, बाद में ले लेंगे, ले भी लोगे तो बाद में हट जाएगा। यदि किसी को दिक्कत है, आप बेस p ले लो। ठीक है, बेस क्या ले लिया, p ले लिया, नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस देखो b वाले को मैं इधर लाता हूं और इधर इसको इधर ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ b, अभी बेस मैं लिख नहीं रहा हूं, आप मर्जी पड़े लिख लेंगे, log ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन log ऑफ, ऐसे हो गया। अब मैं यहां पे थोड़ा सा मिटा रहा हूं और फिर आप ध्यान से देखोगे कैसे कर रहे हैं इसको। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए, और इसमें ये हो जाएगा प्रूफ। तो बस देखते रहो ध्यान से, बस मैं उसको उल्टा करके लिखता हूं, उल्टा करके लिखता हूं, देखो ध्यान से, उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल ले लिया, तो log ऑफ x अपॉन log ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ k अपॉन log ऑफ a। अब बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलता था, उसका अपोजिट चलते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम बोलता था कि बेस कुछ भी ले लो। उस केस में हुआ क्या था, उस केस में कुछ ऐसा हुआ था, ध्यान से देखो, ये आर्गुमेंट था और ये बेस, इसी को तो बेस चेंजिंग थ्योरम में आके, यदि यहाँ पे आप p लेके भी आए होते तो p गायब हो जाता, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया बेस चेंजिंग थ्योरम का। और यहाँ पे क्या मिला हमें, फिर वही काम हमने यहाँ भी कर दिया, log ऑफ k अपॉन b। अब देखो, मुझे ये तो चाहिए ना अपने आंसर में, मुझे ये इधर प्रूफ करना है, तो log x टू दी बेस b चाहिए,
मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। ओपन कैसे, ये कुछ फिर से मैं लिख देता हूँ लो इसको, कि ये कुछ ऐसा आ गया log ऑफ k टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b। सॉरी यहाँ पे b नहीं आएगा ना, a है, a और हियर ऑल्सो a। तो मैं ओपन कर सकता हूँ इसको एज इट इज, समझो ये समझो c है, दिस इज c। तो क्या होता है a इक्वल टू b टू द पावर c, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b। और देखो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो बोला कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये पिछला क्वेश्चन का पार्ट है, रहने दे इधर। 1 एंड 2 से क्या मिला हमें, 1 क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b। देखो तो यही चेंज किया है क्या, x और a को एक्सचेंज किया गया है, तो यही तो प्रूव करना था, तो हमने बोला हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अब वैसे तो 12 हैं, 12 हैं, बट है नहीं 12, है नहीं 12। बताओ रीजन, क्योंकि देखो कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी जो सिमिलर टाइप की हैं। स्टार्टिंग के 3 प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो 9 हो गई, 9 के बाद 2 प्रॉपर्टी एक जैसी आ रही थी, तो 2 और कम हो गई, तो 7 हो गई, और एक आध तो ऐसे ही याद करके आप कर सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सारी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल याद रखें, क्योंकि यदि प्रॉपर्टीज़ नहीं याद, क्वेश्चन नहीं होंगे। बहुत क्लियर है, ठीक है। तो अभी आपकी बारी है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करें, मैं मिटा रहा हूँ। तो अभी कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे एंड फिर उसके बाद थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स होंगे, सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे उसमें, ठीक है ना। अच्छा जरूरी एक क्वेश्चन में सारी हो जाएगी, कहने का मतलब आप समझे थोड़ा, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक में 2-3 भी हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, log ऑफ बेस 3 और आर्गूमेंट दिया हुआ है आपको रूट ऑफ 11 माइनस रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 11 माइनस रूट ऑफ 2 एंड प्लस log बेस 3, ठीक है। ये हो गया log ऑफ बेस 3 एंड अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। बोला इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब वैल्यू बताना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इसमें यदि मैं जो पहला लेक्चर था उसमें जो बेसिक जो इसका सेटअप हमने बताया था, फंडा बताया था, उसके हिसाब से तो इसको थोड़ा मुश्किल होगा करना, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा नंबर है ना, इरेशनल नंबर लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम प्रॉपर्टी से करेंगे, लॉ से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, क्या लिखा है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए। ये तो भाई लग रहा है ऐसा कुछ, तो भी प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, log ऑफ mn करके प्रॉपर्टी एक पढ़ा था, याद है आपको, mn करके प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो वही तो है। इसका मतलब क्या हो गया, log ऑफ बेस 3 अंडर रूट ऑफ 11 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस log ऑफ बेस 3 अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस 3 दिस इंटू दिस हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 11 माइनस रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 11 प्लस रूट 2। बताए मुझे प्रॉपर्टी नंबर नहीं पता, हो सकता है आई थिंक 7th नंबर प्रॉपर्टी थी आई थिंक। तो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस विल बी log 3 a स्क्वायर मीन्स रूट 11 का स्क्वायर 11 और माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये क्या हो गया, log ऑफ बेस 3 और ये क्या हो गया 9 हो गया। क्या यही हमारा आंसर है, जी नहीं, यही आंसर नहीं है, और भी आगे प्रोसीड करो। अब तो ये ठीक ठाक बन गया ना, ठीक ठाक बन गया, तो इसको अब देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस 3 और इसको क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, log ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3, और जब बेस और आर्गुमेंट सेम रहेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये टोटल कितना हो गया 1, ये टोटल 1 होता है, ये नहीं कि इसकी जगह 1 लिख दो, टोटल 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 आंसर विल बी 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई बोले कि सर इससे इसी स्टेप पे जैसा आप पहले लेक्चर में बताए थे वैसा नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो यार, बट कहीं ना कहीं ये आपको लॉज बताए गए ईजी करने के लिए, तो लॉज लगाओ ना, अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, बस ध्यान से समझते चलो, आगे आपको ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लिखें फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ
ठीक है, इसमें थोड़े क्वेश्चन आड़े टेढ़े ही पूछता है। 2 इंटू 9 का क्यूब रूट -2 और बेस इज ऑल्सो 2 प्लस लॉग ऑफ अगेन 12 इंटू 3 का क्यूब रूट प्लस 4 इंटू 9 का क्यूब रूट एंड अगेन बेस ऑफ लॉग इज गिवन बाई 2। ठीक है, ये सब आपके सामने है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या फर्क पड़ गया जी, कैसा भी आ जाए। सबसे पहली बात, दो तरीके हो सकते हैं इसको। आप क्या देखें कि इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, तो क्यों ना हम ऊपर वाला ही फॉर्मूला स्टार्ट करें और लगाना शुरू कर दें। कर लो। यदि आप कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। मैं थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो लॉग ऑफ बेस 2 लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 इंटू 9 की पावर 1/3 माइनस ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ बेस 2, दिस इज 12 इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस 4 इंटू 9 की पावर 1/3। ठीक है, अब बस कुछ नहीं किया, रूट्स हटा के पावर्स बना लिए। ठीक है ना, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरी है कि इसके पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पैटर्न आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। और तो यहाँ पे हमने ले लिया log ऑफ बेस 2। अब मैं इन दोनों को एक साथ सेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा करता हूँ कि इसका भी पावर मैं 1/3 दे दूँ, तो मैं 2 को क्या ऐसा लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3। खास आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, खास आप लोगों के लिए। और ये 9 की पावर 1/3 है। तो जैसे ही हमने देखा कि ये टर्म का पावर 1/3 आया, तो इसको भी 1/3 दे दो, तो दे दिया इसको भी। तो देने से क्या फायदा हो गया। देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं, अभी एक और तरीका बताऊंगा, आप ध्यान से देखते रहें। तो -8 की पावर 1/3, ये तो हमने पहला वाला सेट कर लिया, यहाँ पे पहला वाले में सेट कर लिया ना, प्लस लॉग ऑफ बेस 2, यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है। 12 को कुछ लिख सकते हैं क्या 1/3 की फॉर्म में। 12 क्या है, 4 इंटू 3 लिखा हुआ है ना, तो लो 4 इंटू 3 की पावर, और 3 पहले से और एक 3 की पावर 1/3 ऑलरेडी है, प्लस 4 है, और प्लस इस 4 को एज इट इज रहने दो। भी 4 को बताता हूँ क्या करेंगे। 4 इंटू 9 की पावर 1/3, 4 इंटू 9 की पावर 1/3। अच्छा, 9 की पावर 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और दिस इज 1/3। देखो बच्चों ध्यान से देखते रहो, क्योंकि इसमें पूरा मैनिपुलेशन का गेम होता है, कुछ कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, इसको इधर सेपरेट कर दिया कि आप इधर ना देखें उधर देखें। ठीक है, दिस इंप्लाई लॉग ऑफ बेस 2 ये मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 72 की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3। ठीक है, और प्लस इसको लिखते हैं log ऑफ बेस 2, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा अलग दिखेगा वो, log ऑफ बेस 2। अब देखो ये 3 और यहाँ भी 3 है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3 इंटू 3 की पावर 1/3, पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। आपको पता है बेस से होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3 की पावर 4/3 हो जाएगा, बताओ ना। अच्छा, और 4 जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर को, इस 2 को अभी क्या लिखा था हमने 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 2/3। तो वही मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे, देखो इसको क्या लिखा 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3, एंड दिस इज, ये क्या हो गया था 3 की पावर 4/3। ध्यान से देखें, इसको भी मैं क्या करता हूँ पावर 2/3 में बनाता हूँ। यहाँ पे देखते रहो ध्यान से, ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको कर दिया 3 की पावर 2 की पावर 2/3, बनेगा क्या 4/3। तो ये क्या लिखा है 9 की पावर 2/3 लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसको भी बना दिया इंटू 9 की पावर 2/3। ऐसा कैसे पता चला मुझे, देखो यहाँ पे ऐसा 8 और 9 आया था, मैंने ऐसा बना लिया क्योंकि थोड़ी देर बाद ये एक साथ आएंगे। प्लस अभी 4 को क्या लिखना है, 4 को क्या लिखना है 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3,
एंड प्लस इस 4 को भी 8 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2/3, इतना सब हो गया। ठीक है, इतना सब हमारे पास हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या करें, इसको हटा देता हूँ, इसकी क्या जरूरत है हमें, बस अब तो बहुत कुछ कर लिया हमने। इसको एज इट इज चलने दिया, log ऑफ बेस 2 72 की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3 प्लस log ऑफ बेस 2, ये भी हो जाएगा 72 की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2/3। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये सब कुछ तो मिलता जुलता दिख रहा है जी, देखो ना। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे log ऑफ बेस 2 रहने दिया, दिस इज 72 की पावर 1/3 माइनस 8 की पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया, ये और प्लस, एक काम करते हैं ना, प्लस हटा दो, log ऑफ a प्लस log b क्या होता है, log a भी हो जाएगा, a इंटू b कर लो, b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 2/3। और मैं एक और मैनिपुलेशन कर रहा हूं, देखो ध्यान से आप, ये यदि a है, इसको यदि a बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो देखो ना, इसका यदि मैं स्क्वायर करूं तो यही आएगा, और इसको यदि मैं b बोलूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, b स्क्वायर लिख सकता हूं। इफ दिस इज b देन दिस इज b स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाए, प्लस ए बी मतलब दिस इंटू दिस, तो काम हो जाएगा, ए बी बनाते हैं। अब 8 को क्या लिखा मैं, कुछ तो भी ऐसा लिखता हूं, 72 की पावर 1/3 कितना आएगा जी, 72 की पावर 1/3 कितना आएगा, कितना आता है 72 की पावर 1/3, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। मैं इसमें से क्या करता हूं, ध्यान से देखो, चलो आपको ऐसे समझा देता हूं, ये जो है कितना है, 24 की पावर 2/3 है, मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इनको स्प्लिट करना चाहता हूं, देख रहा हूं कि क्या ये ऐसा बन सकता है क्या, तो ये तो क्या है, ये तो 2 है, ये 2 है, और ये कितना है 72 की पावर 1/3 कितना आ रहा है, 72 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, ये सब बन जाना चाहिए यहां पे, तो बनाओ ना इसको, देखो क्या हो रहा है, ये क्या है 8 इंटू 9 की पावर 1/3, तो 8 की पावर 1/3 का मतलब 2 इंटू 9 की पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 को 3 का स्क्वायर लिखा तो 3 की पावर 2/3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, देखो ये तो ये लिखा हुआ है और दूसरा ये लिखा हुआ है, मतलब 4 इंटू 3 की पावर 2/3 होना चाहिए। अरे यही तो था हमारे पास, देखो 4 इंटू 3 की पावर 2/3, तो मैं डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये 72 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3। किसी को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होगी, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, टफ मतलब लेंदी हो रहा है, तो आप पेशेंस रखें, मैं एक और इसका मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा बन गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस विल बी ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो अब बस हो गया सिंपल, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख लिया यहाँ पे, तो दिस इज log ऑफ 2 ए क्यू, इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 72, और 8 का की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, log ऑफ बेस 2 72 माइनस 8 कितना हो जाएगा 64, दिस इज 64, एंड ये क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 2 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया, 6 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया log ऑफ 2 बेस 2, तो ये 1 हो गया ना, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारा 6 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो मेथड नंबर 2, वो आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 फट से कॉमन लेके बाहर कर लो, तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी का फॉर्मूला लगाओगे, और यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेके बाहर कर लो, तो उससे क्या होगा ना log 2 और 4 एक साथ आएंगे तो 2 दे देगा, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 3 पहले ही मिल जाएगा। अब अंदर वाले को आराम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये आपका होमवर्क है। मैं कैसे बोला, इसमें से 2 कॉमन लोगे, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log ऑफ बेस तो 2 है, 2 इंटू 9 की पावर 1/3 माइनस 1। अब इसको क्या आप फॉर्मूला लगाओगे, ये बस इसका आप खुद करोगे, मैं इसका बता रहा हूँ, log a प्लस log b, तो log a का मतलब दिस प्लस log b का मतलब
दिस इज 3 की पावर 2/3 माइनस 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो गया ना, ये 1 हो गया और ये भी रह जाएगा। ऐसे इसमें से 4 कॉमन लेके करोगे तो 2 बन जाएगा और कुछ रह जाएगा, फिर उसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ईजी वे में हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एक बात का आप ध्यान रखिए, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम नहीं ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको लेक्चर 1 में मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करवाए थे। फिर भी आप बिल्कुल पैनिक ना हो, सारे टाइप्स के एग्जाम्पल मैं डील करने वाला हूँ, तो इस बात का टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखिए आप फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 इंटू लॉग ऑफ 16/15 प्लस 5 इंटू लॉग ऑफ 25/24, 5 इंटू लॉग ऑफ 25/24 प्लस 3 log 81/80, 3 of log 81/80, राइट है। तो ये है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है। कोई बोला बेस तो दिया नहीं है, अरे नहीं दिया तो क्या मतलब है यार, क्यों मतलब फालतू में बर्डन लेना है, नहीं दिया तो कुछ भी मतलब, बाद में जरूरत पड़े तो 10 ले सकते हो आप, यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो। लेकिन देखो जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है उसके हिसाब से देखेंगे, अभी ऐसे हवा में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसका सोल्यूशन क्या करते हैं। सबसे पहले हमें यदि ये अकेला होता, ये 7 नहीं होता, 5 नहीं होता, 3 नहीं होता, तो हम क्या लगा देते, log a प्लस log b प्लस log c, log abc, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन एडिशन में और एडिशन मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं ना, तो ऐसा बोल दिया log ऑफ 16/15 का होल पावर 7 भेज दिया। ये तो प्रॉपर्टी है ना कि इसका पावर, प्रॉपर्टी में 5 जाके आप देखेंगे 4 और 5 में, यहां से पावर यहां जाता है तो यहां से यहां आएगा, सब रिवर्सिबल है। प्लस log ऑफ 25/24 की पावर 5 प्लस log ऑफ 81 की पावर 80 टू दी पावर 3, ये हो गया। अब तो हो गया ना log a प्लस log b प्लस log c, तो कर दो log a इंटू b इंटू c। log ऑफ a कर दिया, मतलब 16/15 की पावर 7 इंटू 25/24 की पावर 5 इंटू 81/80 की पावर 3, ये हो गया। अब देखो, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो इसको छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करो, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन को गड़बड़ कर दोगे आप। ये देखो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो दिस इज 2 की पावर 4 और नीचे क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको भी पावर 7 दे दिया और इसको भी पावर 7 दे दिया, अलग अलग पावर्स दिए जा रहे हैं। इंटू इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको भी पावर 5 दे दिया, और नीचे 24 को देखो 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर क्यूब इंटू 3 और इसको भी पावर 5 दे दिया। इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो दिस इज 3 की पावर 4 की पावर 3 अपॉन 80 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कितनी बार 2 आएगा यहाँ पे, आप देख लो 4 इंटू 4 16 इंटू 5 होता है ना, तो 16 इंटू 5 16 को 2 की पावर 4 इंटू 5 और इसका क्यूब कर दिया। अब देखो कितने कितने किसके पावर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से काट कूट लो, हो गया आंसर। 2 का पावर यहाँ पे 28 आ गया है, यहाँ पे 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 आ चुका है, यहाँ पे 5 का पावर 10 आ चुका है, और नीचे 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5 आ चुका है, इंटू ये 3 की पावर 12 है और अपॉन 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3 आ चुका है। बस देखो ऊपर 2 की पावर 28 है, नीचे 2 की कितने पावर से देखो ध्यान से, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15, कितने हो गए 27 हो गए ना। तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दिया, एक 2 बच जाएगा केवल। 3 की पावर देखते हैं, 3 की पावर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 12 और 3 की पावर 12, ये कैंसिल आउट। 5 का नीचे 10 और ऊपर भी, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है 2 का भी कैंसिल आउट हो रहा, 2 का ये 28 हो गया और 2 का ये 15 होगा और ये 12 होगा, 27 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, सिंपल। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे log ऑफ 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, बात खत्म है। ज्यादा इधर उधर नहीं जाना कि हाँ क्या हो गया, log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू पता है क्या, अभी आपको नहीं पता है तो टेंशन ना ले,
यही हमारा आंसर है, ऑप्शन में ये हो सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देखेंगे ध्यान से क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बोला है कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। लिया है 11 की पावर 4x माइनस 5, ये 11 की पावर में लिखा है 4x माइनस 5, ये ध्यान रहे। इंटू 3 की पावर 2x इक्वल टू इंटू 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू 7 की पावर माइनस एक्स, 5 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू 7 की पावर माइनस एक्स। आई थिंक यही है क्वेश्चन, यस यही है। तो बोला x की वैल्यू बताओ, मतलब ऐसी x की वैल्यू बताओ कि ये और ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट में देखो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम लॉग को यूज करेंगे। तो मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, आप देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और फिर फर्दर जो कंसेप्ट होगा उसको भी डील करेंगे। तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, लॉग ले लिया। तो अब कोई बोला कि क्या बेस लूं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि जब तक बेस की जरूरत ना हो आप ऐसे ही लॉग लेके चलो, लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो हम बेस लेंगे। कोई बोला सर मैं अपने मन से 2 रख सकता, क्या बावले हो गए क्या, 2 नहीं रख सकते, गिवन होगा तो ही रखेंगे, जब तक कुछ बोलेगा नहीं रखना है, एज इट इज छोड़ दो आंसर। तो लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 11 इंटू 4x माइनस 5 और इंटू 3 टू द पावर 2x इक्वल टू लॉग ऑफ 5 टू द पावर 3 माइनस एक्स इंटू 7 टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब लॉग ले लिया तो लॉग लेके फिर करेंगे इसका कुछ कांड। तो मैं लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं, लॉग a प्लस लॉग b। तो दिस इज लॉग ऑफ a का मतलब 11 टू द पावर 4x माइनस 5 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द पावर 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 टू द पावर 3 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 7 टू द पावर माइनस एक्स। पावर उतार दो नीचे, पावर को नीचे ले आओ। देखो लॉग की स्पेशलिटी ये भी है कि पावर को ये नीचे ले आएगा, कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक होता है पावर। तो दिस इज 4x माइनस 5 लॉग 11 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x इंटू लॉग ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस एक्स लॉग ऑफ 5 और प्लस माइनस एक्स लॉग ऑफ 7। ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर लो, चूंकि x मुझे सॉल्व करना है तो x वाला एक तरफ करूंगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 4x लॉग 11, मैं सारे x वाले पहले लिख रहा हूं और यहां भी एक x है, प्लस 2x लॉग 3 और बाकी एज इट इज रहने दो, माइनस 5 लॉग 11 इक्वल टू यहां भी x वाले एक साथ कर लेता हूं। तो पहले विदाउट x वाला लिख लेता हूं, तो 3 लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स लॉग 5 माइनस एक्स लॉग 7। ठीक है, इन x वालों को मुझे एक साथ मिलाना है और उधर वाले x को भी इधर ही लाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, अकेला x छोड़ो, 4 को उधर भेजो, 11 की पावर 4 कर देते हैं। तो x लॉग ऑफ 11 की पावर 4 प्लस x लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। देखो इधर का उधर चला गया, क्योंकि अभी पावर बाहर भी आ सकता था, सेम चीज है ना ये, और इनको भी पकड़ के ले आया इधर। तो माइनस ऑफ x लॉग 5 माइनस एक्स लॉग 7 इक्वल टू यहां पे क्या है 3 लॉग 5 प्लस 5 लॉग 11, इतना ही है। सब में से x कॉमन आ गया, सब में से x कॉमन आ गया। x कॉमन आते ही यहां पे क्या बचा, देखो log a प्लस लॉग b माइनस लॉग c माइनस लॉग d, क्या बचा log a मतलब 11 की पावर 4 प्लस log b मतलब 9 नहीं है, माइनस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 7 इज इक्वल टू, इसको भी देखो क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप पावर दे दो इनको भी, तो पावर दोगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ 5 का क्यूब प्लस log ऑफ 11 की पावर 5। अब ये फिर प्रॉपर्टी लगा log a प्लस log b, log a इंटू बी माइनस log c डिवाइड में जाएगा, प्रॉपर्टी जाके देखिए ये। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके जो प्रॉपर्टी लिखवाया था उसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ दिस इंटू दिस 11 की पावर 4 इंटू 9
अपॉन 5 इंटू 7 इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 5। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको नीचे भेज देंगे। देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये तो ऊपर रह गया, लॉग ऑफ 5 क्यूब इंटू 11 की पावर 5, और नीचे क्या आ गया, ये टोटल आ गया लॉग ऑफ जो भी कचरा लिखा हुआ है यहाँ पे 11 की पावर 4 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, कुछ कट जाए तो काट सकते हैं आप, तो ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अच्छा, एक और गलती मत कर देना कि ये अंदर लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है ना, इनमें से काटाकुटी करना शुरू कर देना भाई, ये तो मतलब ब्लंडर हो जाएगा, गलती नहीं ब्लंडर हो जाएगा वो तो। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो बहुत लोग दिमाग लगा देते हैं, वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपको ऐसा लिखा होगा कि साइन x अपॉन n की वैल्यू बताओ, तो n से n काट के और आंसर 6 लिख दिया, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा गेम। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं कटेगा, आंसर आ जाएगा। और धीरे धीरे पर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ना कि इसका भी कुछ कर सकते क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें बहुत स्मूथ होती जाएंगी। ठीक है, तो बाकी और भी एग्जाम्पल्स लेंगे अगली क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगा। अगला लेक्चर और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, मतलब बहुत छोटे भी क्वेश्चंस लूँगा और बहुत अच्छे अच्छे जैसे अभी कर रहा हूँ ऐसे भी क्वेश्चंस लेंगे। तो आप ध्यान से देखें, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, आप वीडियो पॉज करके लिखो। थैंक यू सो मच।